नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं रानी दान रावल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे राजस्थान में सरपंच तथा पंचायती राज व्यवस्था की पोल खोलने वाले, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला एक ही नाम भगवान सिंह लाबराऊ। भगवान सिंह जी, आपका तिरंगा टीवी राजस्थान में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। आप यहाँ पर आज आए हैं। आप जहाँ तक लोगों में आपका नाम चर्चित रहता है, पंचायती राज व्यवस्था में सरपंचों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और भ्रष्टाचार आप मिटाते हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। कई बार आप जेल भी गए, कई मुकदमे लड़े। आप बताएं कि आम आदमी सरपंच तथा पंचायती राज व्यवस्था में घोटाला पकड़ने के लिए क्या करें और प्रथम सीढ़ी इसकी क्या हो सकती है? देखिए, राजस्थान की एक पंचायत राज व्यवस्था है जो सबसे अहम कड़ी है। ये हमारे पास में एक लोकल बॉडी सरकार है, गांव की सरकार होती है। ये एक मिनी संसद के बराबर है। पंचायत के अंदर जितनी भी आज हम जहाँ तक लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं कि जाति देख करके, धर्म देख करके उस आधार पर सरपंच बनाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास में विकास करने वाला व्यक्ति कौन है, हम कैसे व्यक्ति को सरपंच बनाएं, वो किसी के पास में जानकारी नहीं है। फिर वो आर्थिक तौर पे हमारे पास में जो ऑफरें आती थी, जब हमने उसके बताया कि जब मुझे ऑफर करोगे तो ये भी रिश्वत देने का भी जुर्म बनता है, ये एक रिश्वत है, मुझे खरीदने का प्रयास करूंगा फिर भी मैं आपको जेल भेजूंगा। तो लोगों ने धीरे धीरे डर के मारे वो मेरे से दूरियां बढ़ाना चालू कर दिया। फिर ये एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मामला बैठ गया कि मामला भगवान सिंह के पास है, तो कहता है कि साहब वहाँ जाने से कोई फायदा है नहीं, मुकदमे कर दो, क्या कहीं हो सकता है तो पुलिस में सेटिंग करो, इसको जेल भेज सकते हैं। अब उन्होंने जेल भेज के मुझे प्रयास किया, तो मैं जब जेल गया तो जेल के अंदर जाके पूछता था, पहले तो शुरुआत में जेल का माहौल देखता था है क्या, इनकी व्यवस्थाएं क्या है, फिर देखता था जेल मेन्यू क्या है, या कैदियों का खाने के लिए क्या मिलता है। मतलब वहाँ जाते वहाँ भी कुछ नहीं तैयार। मैं वही भी जाके कानून का, भारत के संविधान को मानने वाला था। मैं वहाँ जाकर के जेल में जाके शुरुआत पहले देखा, उसके बाद में वहाँ से हिसाब पूछना चालू कर दिया। जेल के खर्चे से आरटीआई लगाता था। मेरे पास जो मुलाकात में आते थे वो कहते कि साहब क्या फ्रूट भिजवाए या नाश्ते के लिए क्या भिजवाए, या आपके पास किताबें, मैं कहता हूँ एक संविधान की किताब भेज देना, एक आईपीसी भेज देना, एक सीआरपीसी भेज देना और 5-7 पोस्टल ऑर्डर भेज देना और सफेद कागज भेज देना और पेन भेज देना। मेरे हथियार यही है, मेरे पास में कुछ नहीं होता था। जब मैं जेल में जाता था तो आपको ये बड़ा ताजुब लगेगा, मेरे पास जितना भी, एक मैं राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक मानवाधिकार संगठन बना था, उसका मैं राष्ट्रीय इसी बात है। आपके कहने का मतलब है कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, अन्याय करने वाले लोग होते हैं, वो हमें परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते, और हम जहाँ भी जाएंगे, जेल में जाएंगे, वहाँ पर भी हमारे झंडे गाड़ेंगे। भगवान सिंह जी बताएं कि पंचायती राज में प्रमुख रूप से घोटाले किन किन चीज़ों में होते हैं, ये बताएं। मैं आपको बताता हूँ, पंचायत के अंदर जैसे घोटाले, पंचायत में सबसे पहले राजस्थान पंचायत राज एक्ट 1996 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि साल में 4 ग्राम सभाएं होनी चाहिए। बिना ग्राम सभा किए कोई वहां से प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता है, और जब प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता है तो वो 1 रुपया भी बजट खर्च नहीं किया जा सकता। जैसे किसी पंचायत में मतदाता है 3790, मान के चलो, अगर 3790 है तो 379 वहां पे वोटर उपस्थित होने चाहिए, जनसंख्या नहीं, वहाँ के वोटर 1/10 यानी 10%। हाँ, 10% वहाँ का मतदाता उपस्थित होना जरूरी है। अगर 10% मतदाता नहीं है तो वो कोरम पूरा नहीं है, कोरम पूरा नहीं है तो उसको ग्राम सभा को स्थगित किया जा सकता है। सबसे पहले उनके पास में जो ग्राम सभा के अंदर जब 10% कोरम पूरा नहीं होता है तो उनकी जो कार्रवाई बैठक रजिस्टर, उसमें सब फर्जी सिग्नेचर होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रस्ताव जो लिए जाते हैं वो कोने में बैठकर अपने मन मर्जी के लिए जाते हैं, साइन फर्जी होते हैं। फर्जी साइन करवाना, कूट रजिस्टर हस्ताक्षर करना भारतीय दंड संहिता की धारा, मतलब आईपीसी की धारा 467, 68, 71 में ये जुर्म है, एक अपराध है। पंचायत वाले शुरुआत में सबसे पहले अपराध वहां से करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी, इनके पास में जो घोटाला होता है केस बुक में, केस बुक में घोटाला आपको ऐसा मिलेगा कि जहां काम होता ही नहीं है फिर भी वो फर्जी तरीके से केस बुक। तीसरा, सरपंच के और ग्राम सेवक के जो नजदीकी व्यक्ति है, जो वीडियो होता है वो सरपंच होता है, उनके जो नजदीकी आदमी है वो सामान्य मस्टरों जो काम करवाते हैं, जैसे सीसी सड़क है, जो एसएफसी और एफएफसी जो बजट होता है उनमें से जो काम करवाते हैं, जैसे सीसी सड़क है, 4 दीवारी है, सार्वजनिक टांका है, सार्वजनिक शौचालय है, सार्वजनिक भवन है, 4 दीवारी है, शमशान की दीवार है, ऐसे कई चीज़ों में होता है। तो वहाँ पे अपने निजी व्यक्तियों के मस्टरोल फर्जी भरते हैं, जो कभी कारीगर नहीं होते, जो कुशल श्रमिक नहीं होते, उनके पास कुशल श्रमिक का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वहाँ भी व्यक्तियों ने काम किया। दूसरा, नरेगा के अंदर भी उनका नाम चला है, एक दिन में 2 जगह मजदूरी करते हैं। तीसरा, नरेगा के अंदर जो कुशल श्रमिक होता है वो भी उनके निजी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनके खातों में पेमेंट आता है। ये पूरा का पूरा वहाँ से एक दिन में 2 जगह मजदूरी करते हैं, वो सबसे बड़ा घोटाला होता है। लेकिन इनके पास में अगर जानकारी मांगते तो इजीली ये जानकारी देते नहीं है।
नहीं, कई जगह से तो सड़कें बनती नहीं है, कागजों बनती है, पैसे खा जाते हैं, टाँके बनती नहीं है, सार्वजनिक टाँके पैसे खा जाते हैं। अब सार्वजनिक कामों की मैं बात बताता हूँ। ये क्या करते हैं कि जैसे सार्वजनिक टांके की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो जनप्रतिनिधि वहाँ के होते हैं, जैसे सरपंच होते हैं या पंचायत समिति सदस्य होते हैं या प्रधान होते हैं, वो अपने चहेतों को देते हैं। अब चहेतों को क्या करते हैं, तो क्या साहब सार्वजनिक है तो सार्वजनिक के लिए सार्वजनिक जगह होनी चाहिए, कटान जगह होनी चाहिए, तो वहाँ कटान नहीं होती है। फिर वो क्या करते हैं, सार्वजनिक जब जगह नहीं होती है तब वो क्या करते हैं, सार्वजनिक जगह जब नहीं होता है तब कहते हैं वो 5 बिस्वा जाके जमीन को सरेंडर कर देते हैं। अब सरेंडर कहाँ करते हैं, खेत के बीचों बीच, सार्वजनिक रास्ता नहीं है, फिर भी वो पैसे रिकवरी योग्य है, वो फर्जी माना जाता है उस कार्य को। शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बना दिया, लेकिन शौचालय कहाँ बनाया, अपने चहेतों के घर के अंदर। सार्वजनिक वो होता है कि कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सके, वो नहीं होता है। सार्वजनिक भवन कई जगह से किसान भवन के नाम पे बना दिया, उन्होंने अपना रेवासी मकान बना के बैठ गए, तो वो जमीन को सरेंडर करते हैं किसी घर या ढाणे के पास में करते हैं। ढाणे के पास करते मतलब वो ढाणे भी सरकारी जमीन में हो गई। अब एक काम करो, आप उसकी शिकायत दो पंचायत ये राजस्व विभाग में, पटवारी को तहसीलदार को शिकायत दो, वो ढाणी है उसके 91 में दर्ज करवाओ क्या साहब इस ढाणी है सरकारी जमीन में बना हुआ है, साहब इसको अतिक्रमण मुक्त करो, बुलडोजर। तो मैं भी ये कह देता हूँ कि रानीदान जी ने कल किसी से एक मीडिया के माध्यम से 10 लाख रुपए की मांग किया, ये एक आरोप है, लेकिन सिद्ध करना तभी वो अपराध माना जाता है, साहब कोई अपराधी नहीं है। अंतिम प्रश्न आपसे करूंगा, जिस पर आपने जमीनी बात की, तो सरपंच कई बार ऐसे करते हैं, जो गौचर जमीन होती है, सरकारी जमीन होती है, उसको जो कीमती होती है उसको तो कर देते हैं खातेदारी जमीन में कन्वर्ट, और खातेदारी दूर कहीं पड़ी होती है हाईवे से दूर, वो कर देते हैं गौचर में। तो ये कहाँ तक, देखो ये सभी चीजें गलत है। जैसे ओरण और गोचर है, अभी तो सरकार के अंदर ये स्पष्ट प्रावधान है कि ओरण और गोचर को सरेंडर नहीं कर सकते, क्षतिपूर्ति पे भी सरेंडर नहीं करवा सकते, ये स्पष्ट नियम है, 2018 या 19 के बाद में आया है। सरपंचों के खिलाफ शिकायत आम आदमी करे तो कहाँ करे, कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 321 में एक आवेदन में प्रावधान है 96 घंटे में जवाब देना। इसकी फीस है 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए का ऊपर कोर्ट फीस लगा दो या कोई पोस्टल ऑर्डर साथ में लगा करके उसकी एक सूचना मांगे, उसको 96 घंटे में जवाब देना पड़ेगा। मतलब आरटीआई से भी आरटीआई से भी तेज है, पंचायत राज एक्ट है उसमें आरटीआई से भी तेज है, 96 घंटे में उसका जवाब देना कंपलसरी। अति आवश्यक दस्तावेज है, जैसे कोई आपका पट्टा मांगना है, कोई आपके पट्टे जमीन का था, पंचायत में घोटाला करके दूसरे को वो पट्टा दे दिया, अति आवश्यक में उनको 24 घंटे में जवाब देना होगा, उसकी फीस है 10 रुपए। अति आवश्यक में जैसे कोर्ट में हम नकल लेते हैं, सर्टिफाइड नकल लेते हैं, वैसे इसमें प्रावधान है। जो 96 घंटे में जवाब देना उसका प्रति पेज में उसका नकल का प्रति पेज का 2 रुपए, और जो अति आवश्यक में उसका है 4 रुपए। अगर आपको पता है कि अनुमानित इस सूचना है 50 पेज की हमने मांगी है वो, तो आप एडवांस में 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर साथ में लगा के भेज दो कि साहब मैंने 5 रुपए आपको आवेदन फीस दिया है और 100 रुपए मैंने एडवांस में शुल्क दिया है, और जरूरत पड़ने से मेरे से मांग सकते हैं, और अगर ज़्यादा मैंने फीस दिया है तो वो राजकोष में आप जमा करवा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर वो अगर नियम 321 अगर आपको दस्तावेजों का निरीक्षण करना है तो पंचायत राज एक्ट के नियम 322 में निरीक्षण कर सकते हैं। के पास पूरे सबूत है कि भाई घोटाले किए हैं, लेकिन अब शिकायत कैसे करनी, कहाँ करनी, वो पता नहीं। आप उनकी हेल्प किस प्रकार करेंगे? हम ये कहते हैं कि मेरे पास में बाड़मेर जिले, बाड़मेर सहित में राजस्थान पूरे में मैंने सभी जगह से मेरे नंबर है सर्कुलेट कर रखे हैं। आपका नंबर अभी दे दो। मेरे नंबर है 9571695799, 9571695799। नंबर जो स्क्रीन पे नीचे आ रहे हैं लिखे हुए, उस नंबर पे आप 95 71 69 57 99, ये मेरे नंबर है। जब भी मेरे पास में टाइम मिलता है, या कई बार ऐसा चीज़ हो जाता है कि मैं मेरे पास में उनको एक वीडियो बना करके उनको वापस भेज देता हूँ, तो सभी जरिए से हमारे पास इनके पास मदद करने को तैयार है। शिकायत करने के लिए आप सीओ साहब के पास शिकायत कर सकते हैं, कलेक्टर के पास में शिकायत कर सकते हैं, ये अपने संभागीय आयुक्त के पास में शिकायत कर सकते हैं, पंचायत राज जो सचिव है उनके पास शिकायत कर सकते हैं। अगर इन सभी से नहीं होते हैं तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट देते हुए आप लोकायुक्त में शिकायत करें। दूसरा एक पीजी पोर्टल करके है, पीजी पोर्टल है जो भारत सरकार का है, वहाँ आप शिकायत करें। पीजी पोर्टल पे जब ऑनलाइन आप शिकायत करते हैं तो वहाँ पंचायत राज सचिव को वहाँ से एक कवरिंग लेटर बढ़ाते हुए शिकायत को फॉरवर्ड करते हैं, और वो कमेटी गठित करके जांच करवाते हैं। जांच करवाने में 100% उसकी रिकवरियाँ होगी।